उपहार मिलता है। अर्थ लगाए जो लड़का इंटरमीडिएट करे बैठे ओरिजिनल, जो प्रमोट हुए हो वो नहीं। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, मर्ज है हमारे अंदर। भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। ध्यान देना, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। आखिरी शब्द घर में सोचना जाकर, जहां कुछ अश्रु जल, जहां कुछ अश्रु जल छल छलाता दिखलाई देता है, जहां कुछ अश्रु जल छल छलाता दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वो सामरा सरकार मिलता है। न जाने कौन सा ममीरा लगाई थी मीरा, जो नैन मूंद करके घनश्याम देख लेती थी। भगवान जी द्वारिका में बैठे हैं, प्रभु के पास में एक पत्र आ रहा है। कथा हमारी कुंवारी लड़कियों की है। द्वारिकाधीश के पास में बेटा एक पत्र आ रहा है, एक चिट्ठी आ रही है। चिट्ठी कहां की है? राजा शीत भीष्म को नाम, जिसके लिए तुमने हमें रूरा खेड़ा के मंच पर मंचासीन किया है, तो भागवत के विषय वस्तु को समझे। राजा शीत भीष्म को नाम, भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा, भवन पुत्रा कन्यैका चापराननः। अब इसकी हिंदी समझो, बड़ी शांति से देखना बेटा कथा। भगवान जी द्वारिका में है, राजा भीष्म कुंडलीपुर का, कुदरकोट का, कुदरकोट के राजा का नाम है राजा भीष्म। राजा भीष्म की पत्नी का नाम है शुद्धमती। राजा भीष्म के 5 बेटा है, जिसमें बड़े का नाम है रुकुम। कुदरकोट के राजा भीष्म के 5 बेटा है, लेकिन कोई बेटी नहीं है। बच्चा से एक कुल का उद्धार होता है, और सदाचारी बिटिया से 2 कुलों का दीपक जलता है। एक अपना दर्द बताऊं, हम बच्चे का विरोध नहीं कर रहे, बच्चे से सुख मिलता है, लेकिन जो महतारी बाप को सुख सदाचारी लड़की से मिल जाएगा, वो बच्चे से कभी आशा मत लगाना। सदाचारी लड़की अपने माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती है। जीवन में माँ बाप 2 ही बार रोते हैं, बेटा का मुंह मोड़ना, लड़की का घर छोड़ना। जब लड़की कन्यादान करके दूसरे के घर में जाती है, तो माँ बाप का कलेजा फटता है। ये वही तुम्हारी बिटिया बैठी है, जिसने खेत खलियान में कंधा लगा करके पसीना बहाया। ये हमारी सुहागिन बहुएं बैठी है। बेटा ससुराल में कितना भी तुम्हें सुख हो, अगर खबर मिल जाए मायके में भैया और बाप बीमार है, तो लड़की ससुराल के सुखों पर लात लगा करके उसे मायके की टूटी झोपड़ी आ जाती है। हाँ, बच्चा मेरी दौलत का भूखा है, लेकिन लड़की अपने बाप के लिए अपने प्राण दे सकती है। चिंतन करें आप। बच्चा तो धोखे की सौदा है। चिंतन करें आप। यही बूढ़ी मातारी है, जिसने बच्चे को खून की होरी खेल करके मौत का मुंह देख करके पैदा किया है। खून की होरी खेली, मौत का मुंह देखा,
महतारी कीले में सोकर के छाती के सेज आंचल की छाया में पाला। यही मेरी माँ है जिसने मेरे पैर दाब करके मालिश करके 6.5 इंच के बच्चे को 6.5 फुट का बनाया। और यही बच्चा है जिस समय महतारी बाप के सामने संकट आता है तो बच्चा वक्त पर मुंह मोड़ करके खड़ा होता है। मेरे भाई, महतारी ने तो पैर दाबे हैं, बच्चे को पैर छूने में शर्म लगती है। पड़ोसी बन के दीवार डाल करके बाप के सामने मुंह मोड़ करके खड़ा होता है। लेकिन ये तो ममता का सागर है, ये दया का सागर है। महतारी की जब आखिरी सांसें होती हैं तब महतारी अपने पति को नहीं देखती है, उसके दिल में आशा जागती है, अगर मरते समय मेरे बच्चे का हाथ लग जाएगा तो मेरा उद्धार। मेरे भाई, 2 ही बार माँ बाप रोते हैं, बेटा का मुंह मोड़ना, लड़की का घर छोड़ना। राजा भीष्मक के 5 बेटा है, कोई लड़की नहीं थी। राखी का त्योहार आया, 5 बच्चे रोने लगे, पिताजी हम इतने अभागे 5 भैया हैं जो आज राखी का त्योहार मेरा सूना। गीत नहीं है, सूनी फुलबारी सुमने बिना और सूनी कलाई मेरी बहिनी बिना, सुने सुने हथवा बहना बिने लगी रहेगी। सूनी फुलबारी सुमने बिना और सूनी कलाई मेरी बहिनी बिना, सुने सुने हथवा बहना बिने लगी रहेगी। कुदरकोट के आंगन में 5 बच्चे राखी के दिन रो रहे हैं, हम कितने अभागे हैं जो 5 भैया हैं, मेरी सोनी कलाई में राखी बांधने के लिए बहन नहीं है। तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, राजा भीष्मक अपनी पत्नी और अपने बच्चों से कह दो रोना बंद कर दे, अगर 5 भाई है कोई बहन नहीं है तो राजा भीष्मक अपनी पत्नी से कहो भगवान शिव जी का व्रत करे। त्रयोदशी व्रत जो करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। राजा भीष्मक की पत्नी सुतमती ने शिव जी का पार्थिव पूजन किया। पार्थिव पूजन हमने देखा, सुहागिन माताएं अपने घर में पड़ुआ की गौरी और पड़ुआ के भोले बनाते हैं। हाँ, ये बहुत पुनीत होता है जो तुलसी वृक्ष के पास में पार्थिव पूजन किया करती है। चित्र करें आप, आज राजा भीष्मक की पत्नी सुतमती ने भगवान शिव जी की उपासना कर दी। गर्भांकुर आया, समय चला, प्रसव हुआ। शिव जी की भक्ति करने से राजा भीष्मक के कुदरकोट के आंगन में लक्ष्मी ने जन्म लिया। ये गाने बजाने वाले कह देते भगवान कन्हैया रुक्मिणी को भगा ले। जरा अभ्यागतों से, मनीषियों से निवेदन करता हूं, ये हमारे हिंदुत्व और हमारे शास्त्र की मर्यादा की अवहेलना है। आप देखो, गीतकार कथाकार कह देते भगवान कन्हैया रुक्मिणी को भगा ले गए। ये भगवान शिव जी की भक्ति करने से लड़की पैदा नहीं हुई है, ये लक्ष्मी का अवतार है। कुदरकोट के आंगन में शिव जी की भक्ति करने से राजा भीष्मक के भवन में ये लड़की पैदा नहीं है, लक्ष्मी का अवतार हुआ है। नारद जी ने कहा, जैसे पार्वती की भाग्य रेखा है ऐसे तुम्हारी लड़की की भाग्य है। इस लड़की की भाग्य रेखा में सिंदूर भरने के लिए भगवान कन्हैया राजा भीष्मक कुदरकोट में तेरा दामाद बन के आएगा। एक निवेदन करूं, कथा देखना बेटा। सदाचारी लड़की यदि चाहे तो पिता को परमात्मा से मिला सकती है। ये बिटिया बैठी कुंवारी, सीता जैसी सदाचारी यदि लड़की न होती
तो जनक जैसे बाप को परमात्मा राम का दर्शन नहीं होता। मैं कुंवारी लड़कियों के हाथ जोड़ करके नहीं बल्कि हाथ बढ़ा करके निवेदन करता हूं, आज बेटा तुम्हारी कथा तुम्हारे बाप और भाई सुनेंगे। सीता जैसी लड़की न होती तो जनक जैसे बाप को भगवान राम नहीं मिलते, और सीता जैसी लड़की बहू बनकर के यदि न जाती तो लवकुश जैसे दो वीर बहादुर बेटा पैदा नहीं। सदाचारी कुंवारी बिटिया बैठी, लड़की चाहे तो दो कुलों का उद्धार कर सकती। समझो, कितनी भी बेटा तुम्हारे सामने समस्या आ जाए, कुंवारी लड़कियों से भीख मांगता हूं, फटे कपड़े से आंचल ढक देना, लेकिन अपने माँ बाप की बुरे वक्त में मर्यादा नष्ट मत कर देना। अगर तुमने माँ बाप के साथ में अपना जीवन बेटा मर्यादा से काटा तो ससुराल तुम्हारे सुख की प्रतीक्षा करता। और यदि तुमने मर्यादा पर पट्टा लगाया तो ऐसे ऐसे परिवार की बहुएं देखी ससुराल में सब कुछ है लेकिन उनको शांति नहीं मिली। अब 2 मिनट रुकना। सीता जी की मर्यादा को लूटने के लिए रामलीला में देखो गंदे गंदे राजा आते, मूंछों वाले पेट वाले। कथा समझो आप, ये बेटा सीता की कथा नहीं, हमारे आपके हिंदू परिवार की बहन बेटियों की कथा मिथिलेश है। केवल सीता टाइटल है। अगर उस समय भारत की आर नारी सीता, दीप दीप के भूपति नाना, गंदे राजा अगर सीता जैसी संस्कृति को ले गए होते तो हिंदू परिवार का बाप और भाई कभी सर उठा करके बात करने काबिल नहीं रहता। फिर हमारी भारत की बहन बेटियों ने भारत की भारतीयता को बचाया। इसीलिए मैं कुंवारी लड़कियों के गद्दी से उतर करके पैर छू सकता हूँ। ना मैं पाल की बिटिया से मतलब है, ना हरजन की लड़की से मतलब है। मैं नए देर इनकी मिट्टी माथे पर लगा सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा बेटा तुम्हारा कुल बचेगा, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे माँ बाप की मर्यादा बचेगी, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे परिवार गांव की, तुम्हारे द्वारा उत्तर प्रदेश की नहीं हमारे भारत की मर्यादा सुरक्षित तुम्हारे हाथों में होती है। चिंता करें आप, बात में मजबूत करके, इससे ज्यादा सम्मान हमारे पास में कुछ है नहीं जो मैं गद्दी से दोनों हाथ बहुओं तक के जोड़ लेता हूं। इस पर तुम्हें कल बैठ करके सोचना पड़ेगा कि वक्ता हाथ जोड़ता था। चिंतन करें आप। सीता जी के जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई लेकिन मर्यादा को लुटने नहीं दिया, और जब मर्यादा बिल्कुल लुटने के किनारे आ गई तब सीता हाथ में थाली लेकर के देवी के मंदिर में चली गई थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद। ये हमारे आपके बहन बेटिया की कथा है, और हमारे जैसे लोग इसे नाच गा करके बर्बाद कर देते हैं। और जरा भी कथा का प्रभाव किसी लड़की के चरित्र पर पड़ गया तो 5 लाख रुपया सार्थक। ये कथा हमारे आपके जीवन में छिपे हुए दोषों का ज्ञान कराने के लिए ही नाटक नौटंकी नहीं है। ये परमहंस संहिता, सुखदेव जैसे परमहंस ने परीक्षित के कल्याण के लिए कथा सुनाई थी। चित्र करें साहब। और जब यहाँ हम जैसे लोग बैठ करके मौज मस्ती उड़ाने लगेंगे फिर अंदाज लगाओ धर्म की रास्ता पर चलने के लिए कौन जगह। आप स्वयं विचारे जरा, आप खेतीर किसान हैं, हम भी खेतीर किसान हैं। जब धर्म में हम मर्यादा तोड़ेंगे फिर हमारी बहन बेटियों बहुओं का हमारा तुम्हारा होगा क्या। सीता ने मर्यादा से जिंदगी काटी, सीता जी अपनी ससुराल पहुंची। तो आपको अद्भुत बात बता दें, इसके बाद रुक्मिणी कथा सुनना बेटा। सीता जी जिस समय अपनी ससुराल गई तो चौपाई क्या लिखी गई। जब ते राम ब्याही घर आए, सपोर्ट करोगे कोई मौला। जब ते राम ब्याही घर आए और निति नव मंगल मोद बधाए। याद की बात बताए बेटा, जब कोई सदाचारी बिटिया बहू बनकर के जाती है तो लोग का महाराज जाजन से बहू पैर पड़ो भाव घर भर गो। महाराज जाजन से बहू आई, महाराज भाव घर भर गो। महाराज जी बहू तोड़ो आई, लक्ष्मी आई, क्योंकि सदाचारी लड़की मायके से सदाचार लेकर के आई है, वही लक्ष्मी। और कुछ लोग मिथिलेश का कहा महाराज जाजन से हमारे घर से बिटिया निकल गई, महाराज लक्ष्मी चाहिए। ये बेटा हमारे आपकी मर्यादा की जिंदगी की सब लक्षण है। हाँ, कुंवारी बिटिया सब कथा सुन रही है। सीता जी की शादी होकर के बेटा जिस समय गई
तो सास ने परछन ली, अब मुंह दिखाई का नंबर आया। अद्भुत बात तो बता दे, जब सीता जी की मुंह दिखाई का नंबर आया तो सास कौशल्या ने क्या दिया? कौशल्या जी ने क्या दिया? अयोध्या में एक व्यवस्था थी, अयोध्या में एक व्यवस्था थी, एक कई तोला का मणियों का हार रखा था हार। जब सीता जी की शादी होकर के जनकपुर से अवधपुर में गई तो वहां पर परछन लिया सास ने, और इसके बाद में कौशल्या ने बहू की मुंह दिखाई में क्या दिया? कई तोला का हार रखा था, कई तोला का हार। कौशल्या ने बहू रानी के गले में कई तोला का सोने का हार डाल दिया। आगे सुनो। कैकेयी ने देखा कि कौशल्या ने तो बहू को हार दे दिया, और अब हम क्या दें? कैकेयी का कनक भवन था, कनक भवन। कनक भवन कौशल्या का नहीं था, कनक भवन। अभी राम स्वरूपाचार्य जी कथा कहने के लिए मणिपुरा आए चित्रकूट से, ध्यान दें। कौशल्या ने दिया हार, कैकेयी ने बहू का मुंह दे करके दे दिया कनक भवन। कैकेयी ने दक्षिणा में मुंह दिखाई में कनक भवन। अब गजब की बात सुनो, सुमित्रा ने क्या किया? मन में सोचा सुमित्रा ने, कौशल्या ने तो हार दिया, कैकेयी ने कनक भवन दिया, और हम क्या दें? अद्भुत बात डॉक्टर। सुमित्रा के पास में दो बेटा है, सुमित्रा के पास में दो बेटा है मिथिलेश, दो। दौड़ी दौड़ी सुमित्रा गई, आंसू बहने लगे, और लक्ष्मण की कलाई पकड़ी। सुमित्रा सास ने अपने बेटा लक्ष्मण की कलाई पकड़ी और सीता जी के चरणों पर सेवा करने के लिए सदा सदा के लिए लक्ष्मण। अद्भुत कथा सुन। सुमित्रा ने अपनी बेटा लक्ष्मण को भौजाई की सेवा करने के लिए लक्ष्मण देवर को दिया। अर्थ समझो, अगर सीता जैसी बिटिया ने मायके में अपना जीवन मर्यादा से काटा ना होता तो ससुराल में इतना बड़ा सम्मान प्राप्त नहीं। कुंवारी लड़कियों को सर झुका करके मैं प्रणाम कर रहा हूं, बेटा तुम जानो तुम्हारी मां। ये मैंने एक हद को पार कर दिया, जिसके लिए हमें यहाँ पर सरजू प्रधान ने बुलाया है। कथा का हर समय आदर्श वक्ता बनाना चाहिए, जो कम से कम व्यक्ति माने या ना माने लेकिन वक्त पर सोचने के लिए वो मजबूर हो। कथा जीने मरने रहने का तरीका सिखाती मिथिलेश।